दीपावली पर एक प्रश्न उठता है कि धन प्राप्ति के लिए आखिर क्या किया जाए, है ना। हर आदमी ये सोचता है कि जीवन में पैसा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, और उसके लिए सबसे जो बेहतरीन त्योहार आता है दीपावली। तो दीपावली पर आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे धन की प्राप्ति हो? ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका स्मरण किया जाए जिससे धन की प्राप्ति हो? घर में कोई अस्वस्थ हो तो क्या किया जाए? मानसिक शांति के लिए क्या जाए? तो सबसे पहले बताता हूं कि आर्थिक रूप से परेशान हैं आप, तो दीपावली पर ऐसा कौन सा मंत्र जप करें जिससे आपके जीवन में आर्थिक वृद्धि। बड़ा सुंदर मंत्र है ये, जिसको लक्ष्मी गायत्री कहा जाता है। इसलिए वीडियो लक्ष्मी जी के सामने बैठ करके बना रहा हूं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र को बैठ करके 108 बार यदि जप किया जाए तो महालक्ष्मी कृपा से आपको आर्थिक वृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, इस मंत्र को आर्थिक परिस्थिति के लिए जब कर रहे हैं तो केसर का एक खीर सुंदर बनाइए, इसमें केसर जरूर डालिए, और केसर युक्त जो खीर है वो लक्ष्मी जी को श्रद्धा से भोग लगाइए और फिर उसको स्वयं भी ग्रहण कीजिए। तो लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और जीवन भरा धनाढ्य बने रहेंगे। अब दूसरा प्रश्न आता है कि साहब लक्ष्मी के साथ साथ अगर घर में अस्वस्थ रहते हैं तो दीपावली पर ऐसा क्या किया जाए जिससे सभी का स्वास्थ्य बेहतर। देखो क्या कहा जाता है कि दीपावली का दिन भगवान राम जब वापस आए ना अयोध्या में, तो ऐसा कहा गया कि देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व सब लोग प्रसन्न थे, और सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन थे? भगवान शंकर प्रसन्न थे। भगवान शंकर किसके देवता हैं? आरोग्यता के देवता हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? एक शहद की शीशी लेनी चाहिए, शुद्ध शहद अगर मिल जाए तो प्लीज जरूर लीजिए। शहद की शीशी लेकर के अपने सामने रख करके और मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। इस मंत्र को 108 बार जप कीजिए और उस शहद को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जो रोगी व्यक्ति हैं उनको जल में डालकर या थोड़ा सा प्रतिदिन पिलाइए, और या फिर उसको थोड़ा थोड़ा वैसे प्रतिदिन पिलाइए। अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे स्वास्थ्य में निरंतर। मैं एक बात और बता रहा हूँ, यदि बीपी या शुगर की समस्या है तो भी आप उनमें बहुत परिवर्तन देख पाएंगे और स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। इस प्रकार की कंडीशन आपकी नजर आएगी। अब जैसे मान लिया जाए संतान किसी को नहीं प्राप्त हो रही है, तो संतान की प्राप्ति के लिए दीपावली के दिन क्या किया जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो जाए? तो उसके लिए बड़ा साधारण और बहुत सुंदर उपाय मैं आपको बता रहा हूं। संतान की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है? दीपावली के दिन एक कमल का पुष्प लेना है और 11 बेल के पत्र लेना है। ध्यान रखिएगा, एक कमल के पुष्प और 11 बेल के पत्र माता लक्ष्मी को श्रद्धापूर्वक चढ़ाना है। और एक बहुत सुंदर जो हम सभी लोग एक मंत्र का स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रद्धापूर्वक इस मंत्र को बैठ करके रात्रि में, ध्यान रखिएगा इस बार जो महानिशीत काल का मुहूर्त है वो 12:12 से लेकर के 1:50 के बीच में है। इसी समय में 10 मिनट इस मंत्र का जप कर लीजिए। आप देखेंगे एक तो उसी समय आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आपको महसूस होगी। आप इसको चेक कर लीजिए और फिर आप देखिएगा 1 वर्ष के अंदर माता लक्ष्मी की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। बेल के पत्र और कमल का पुष्प दोनों ही माता लक्ष्मी को श्रद्धापूर्वक अर्पण करना तो योग्य संतान प्राप्ति के लिए। अब क्या रहता है, कई बार मानसिक अशांति से बहुत गुजर रहे होते हैं ना, मानसिक अशांति बहुत ज्यादा हो रही होती है, एंजाइटी हो रहा है, फोबिया हो रहा है, नेगेटिविटी, इनको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो दीपावली में इसका एक बड़ा सुंदर उपाय है। रात्रि में 9 दिए, जो घर का सबसे मध्य का कोना है ना, वहां 9 दिया जलाया जाए और 9 दिया जला करके बैठा जाए। जो सरसों होता है ना, पीली सरसों, उसको लिया जाए और पीली सरसों हाथ में ले करके और ओम नमः शिवाय मंत्र जप किया जाए
ओम नमः शिवाय मंत्र जप करके और फिर उस पीली सरसों को अपने सर से 7 बार घुमा करके और फिर उन दियों के बीच में उठा के रख दिया जाए। इससे आप तुरंत अपनी मानसिक परिस्थिति को बेहतर फील करेंगे। एक बार इसको कर लिया तो ओम नमः शिवाय आपका सिद्ध हो गया, तो पूरे साल भर जब भी आप ओम नमः शिवाय करेंगे या करेंगी ना, तो आप देखेंगे कि आपकी परिस्थिति बहुत सुंदर परिवर्तित हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य, जो आपकी मानसिक समस्या है, वो सदैव के लिए आपकी दूर होगी। अब अगर रोजगार की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए कि भाई बिजनेस बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो दीपावली की रात्रि को श्रद्धा पूर्वक अगर पॉसिबल हो तो श्री सूक्त का बैठ करके महानिशीत काल में पाठ करना चाहिए। महानिशीत काल का समय मैंने बता दिया है, 12:12 से 1:50। वैसे तो 10:50 पर ही महानिशीत काल प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन 12:12 से लेकर के 1:50 तक इस समय पर श्रद्धा से बैठ करके एक बार श्री सूक्त मंत्र का जप करने से, नहीं जप कर पाए सिर्फ श्रवण करने से, लक्ष्मी जी को पंचामृत दूध दही शहद गंगा जल और घी ये मिक्स करके अर्पण करने से आपकी परिस्थिति परिवर्तित हो जाएगी। आप जीवन भर रोजगार के अंदर वृद्धि देख पाएंगे। तो भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखें, यही शुभकामना के लिए रहती है। जय श्री राम, धन्यवाद।